तो आज तुम्हारे वालिद आए थे, इसलिए इतना बुरा हाल है तुम्हारा। मैंने सुना है तुम एक लंबे अरसे से नहीं मिले। क्या किया था उन्होंने? तुम अपने काम से काम रखो। हमें तो बहुत हैरत हो रही है, कोई अपने बाप को मिलने से इनकार कैसे करेगा? तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? क्या तुम इसलिए शर्मिंदा हो कि तुमने जुर्म किया और अभी तुम जेल में हो? मैं कहता हूँ बकवास बंद करो अपनी। बात सुनो, ठीक है तुम गुस्से में हो, लेकिन अपनी हद पार ना करो। बस करो तुम लोग, क्यों बिला हो जाओ उसको तंग कर रहे हो? तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? क्या मतलब हम इससे बात भी ना करें? ये कौन सा तरीका है बात करने का? उसको तंग मत करो तुम लोग। क्यों, तुम उसके वकील हो? हाँ मैं हूँ उसका वकील, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? छोड़ो, नजरअंदाज करो उनकी बातों को। वो तुम पे दबाव डाल रहे हैं और मुझे पता है कि ये ठीक नहीं है। तुम सब कुछ अपने अंदर दबा के क्यों बैठे हो? पता है मुझे कि एक न एक दिन फट पड़ोगे। अगर तुम किसी से कुछ नहीं कहना चाह रहे हो तो मुझसे खुलकर बात करो। मैं जानता हूं और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर इस बारे में तो बात जरूर की जा सकती है। वो बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया भर से लोग आते हैं वहां। वहां बहुत सी नौकरियां हैं, बहुत पैसे मिलते हैं। यहां से बहुत सारे लोग वहां जाकर नौकरियां करते हैं। तुम देखना, करीम के लिए अच्छा होगा ये सब, उसका मुस्तकबिल बन जाएगा। खामोश क्यों हो? कुछ तो कहो। चले जाओ। तुम उसकी कब्र देखना फिर। ऐसा मत कहो ना। देखो, तुम इधर देखो मेरी तरफ। तुमने मुझसे मोहब्बत ही नहीं की कभी। नहीं करो ऐसा। मेरी बात का जवाब दो। की थी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे वालिद उसको पसंद नहीं करते थे ना। तुमने उसको बचाने के लिए सिर्फ मेरा सहारा लिया। चुप हो जाओ। वो तुम्हारे प्यार में पागल नहीं हुआ था। उसने सिर्फ मुझे सजा देने के लिए खुदकुशी की थी, ताकि तुम उसे कभी भी भूल ना पाओ और तुम्हारा मैं कभी दिल ना जीत सकूं। मुझसे वो नफरत करता था। और तुम हो कि ऐसे आदमी की याद में अपनी जिंदगी जहन्नम बना दी। देखो, मैंने सालों सब्र किया है, मगर मैं अब बिल्कुल हिम्मत हार चुका हूं। मगर तुम मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकती। फिर भी मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान जो पर्दा है वो हट जाए। चलो हम अपने बच्चे के साथ यहां से चले जाते हैं, किसी ऐसी जगह जो हमने कभी ना देखी हो, ऐसे लोगों के दरमियान जिन्हें हम जानते ना हो। ठीक है, ठीक है, मैं अकेले ही चला जाता हूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं चला जाऊंगा, और अगर मैं चला गया तो कभी वापस नहीं आऊंगा। करीम को भी साथ ले जाओ। आपा अंदर कितनी देर लग जाएगी? भाई वो उनको सब कुछ जल्दी जल्दी तो नहीं बता देगी ना, बहुत से सवाल करेंगे उससे, इसलिए।
वो चाहेंगे कि उनको तमाम तफसीलात मालूम हो जाए ना, ताकि वो जाके अपनी तफ्तीश कर सकें। वो ये भी देखेंगे ना कि ये सच बोल रही है या नहीं। हाँ बिल्कुल। एक तो ये लड़का मुसलसल चक्कर काटे जा रहा है, उस वक्त से नहीं बैठा है, मुझे तो उसको देखकर ही थकन हो गई है। फातिमा गुल, तुम बैठ जाओ, कहाँ जा रही हो? आंसू, मेरा मतलब है कि हजर के लिए परेशान हो रहे हो ना तुम? नहीं, इसके लिए नहीं। तुम इसलिए परेशान हो ना कि वो लोग उससे ये पूछेंगे कि उस रात क्या कर रही थी वो वहां? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सच सामने आए। सच यही है कि करीम बेकसूर है। जब तुमने मुझे ये बताया कि तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो मुझे यकीन नहीं आया था। ये सब होने के बाद मैं कैसे यकीन करती? तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ इसका बेहद अफसोस है मुझे। काश कि ये सब ना हुआ होता। अब तो हो चुका। मैं चाहता हूं कि वक्त को एक बार फिर पीछे लेकर जाऊं। काश कि हम लोग 1 साल पहले चले जाएं। फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हें सहारा दूंगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम कभी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करोगी। मुस्तफ़ा, ये सब नहीं सुनना चाहती मैं। सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उसके लिए जो तुमने आज किया। हमारी शादी हो चुकी होती, बस ये समझ लो कि इस वक्त तो प्लीज ये बातें मत करो। हम सबको ये बता रहे होते कि हम अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। तुम हद से गुजर रहे हो अब। मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता फातिमा अब गुल। दोबारा ये बातें मत करना। मैं ये नहीं चाहता कि आंसू तुम्हारे खिलाफ कोई बयान दे। मैं कसम खाता हूं। मगर तुमने उसे रोका भी तो नहीं। मैं तो जानता भी नहीं कि हैसर अवसिक है कौन। मुझे तो उस दिन पता चला। मेरा मतलब है अदालत में। मैं रोकना चाहता था उसे। बेहद गुस्सा था मुझे। मैं खोल रहा था गुस्से में, मगर क्या? बयान दे दिया? हो गया। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? बताते जाओ। तुमने उन्हें बता दिया सब कुछ? बता दिया। तो फिर इजमीर कब जाना होगा, बताया उन्होंने? इसी हफ्ते में। फिक्र ना करो, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ। करीम के लिए किया है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। तुम तैयार रहना, जैसे मैंने बताया है। जाने से 1 दिन पहले मैं तुम्हें फोन कर लूंगा। ठीक है। उम्मीद है कि तुम्हारे केस के लिए मददगार रहेंगे हम। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें जब भी जरूरत हुई तो मैं तुम्हारे पास हूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो क्या उसकी बात पे यकीन आया इन हाँ लोगों को? बिल्कुल यकीन आया। और बताए ना क्या बात हुई? हम यहाँ से बाहर तो निकले, फिर सब बताता हूँ तुम्हें। वो टैक्सी ड्राइवर भी मिल जाएगा ना उन्हें? वो सब कर लेंगे, तुम फिक्र ना करो। हाँ, एक बात और पता चली है मुझे। हैचर उराल को पहले से जानती थी। कैसे जानती थी वो? पहले मैं उमर को फोन करके सब कुछ बता दूं जरा। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तो तुम्हें मौका मिल ही गया। कहना क्या चाह रही हो तुम? फातिमा गुल को वापस अपनाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं नहीं चाहता था कि आंसू गवाही दे। खून खोल रहा था मेरा। क्या हमने मुकदमे के वक्त इसके बारे में बात की थी? मैंने तुम्हें कहा था कि फातिमा गुल को तकलीफ मत पहुंचाओ। हाँ, तो एकदम से तुम्हें सच्चाई का बुखार चढ़ गया, क्यों? कितनी बड़ी पलटी खाई है। जो कुछ भी मैंने कहा था वो झूठ तो नहीं था। फातिमा गुल के इर्द गिर्द घूमती है तुम्हारी हर क्या चीज। गलती की है मैंने?
तुम्हें अच्छा नहीं लगा जब तुम्हें पता चला कि करीम बेगुनाह है, क्योंकि उसके जेल में होने से तुम्हें फायदा है। तुमने सोचा कि करीम की गैर मौजूदगी में तुम फातिमा गुल के ज्यादा करीब हो जाओगे। पहले तो तुम मुझे सच बताने ही नहीं दे रहे थे, और फिर सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए तुम मुझे वहाँ पर लेकर गए थे। बेवकूफी की बातें मत करो तुम। हाँ, इस बात का ज्यादा फायदा उठाने के लिए तुम सही मौके की तलाश में थे। तुम्हें करीम की बेगुनाही से कोई सरोकार नहीं था। तुम तो सिर्फ फातिमा गुल के सामने हीरो बनना चाहते थे, और तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहे। पता नहीं क्या बहस कर रहे हैं ये लोग अब। कौन जाने। क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? अब समझ में आया कि तुम मुझे क्यों अपने साथ रखना चाहते थे। सब समझ गई हूँ। कुछ नहीं समझती हो तुम, कुछ नहीं जानती हो तुम। आंसू, मैंने पूरा दिन गुजारा है तुम्हारे लिए अंगूठी ढूंढने में, और तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में, और वो भी उस वक्त जब मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था। बहुत अच्छे। मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? यकीन करो। जरा सोचो तो सही, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुस्तफा आखिर फातिमा गुल से क्या चाहता है? वो एक साथ कहाँ जा सकते हैं भला? आखिर फातिमा गुल उस औरत के साथ कैसे है? वो चाहता है कि वो औरत अपना बयान वापस ले ले। शाबाश, गुड। पहले उसने पैसे की खातिर बयान दिया, और अब मुस्तफा की खातिर दे रही है ताकि वो उसका हो जाए। यही तो धंधा है ना उसका। हकीकत में तो वो तवाइफ है ना। उसके बात करने से हम फंस जाएंगे। वो राल के मरने की आखिर कोई वजह थी। वो ये कह सकते हैं कि फातिमा गुल के साथ जो हुआ, करीम उसका बदला लेना चाहता है, और हम पर भी इल्जाम लगा देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ वुराल के साथ ही हो सकता है, तुम्हारे या मेरे साथ नहीं? अरे वाह भाई, नाश्ते में क्या खाया तुमने? तुम्हारा दिमाग काम करने लगा है। क्या मेरा पूछना गलत है कि वो अकेला ही क्यों मारा गया? क्योंकि सिर्फ वही मुजरिम था। तुम्हारे ख्याल से यह मुमकिन है सारा इल्जाम उस पर लगा दे और खुद बच जाए? ऐसी बात नहीं है, वो अपना दिफा नहीं कर सका। वो तो नहीं, मगर उसके वालिदैन तो दे सकते हैं उसकी सफाई। इसमें क्या मसला है? अच्छा, ये बताओ कि अंकल शमसी वगैरह को इंग्लैंड भेजने का क्या हुआ? बताओ मुझे। हाँ। अगर हम चाहें तो उनकी मदद कर सकते हैं, और ख्याल रखना कि वो केस से दूर ही रहे। हम उनको ये बताएंगे कि हम भूल गए थे, ऐसा ही कुछ। और क्या ऐसा ही रहेगा? हो तो सकता है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा। हम वराल की दिमागी परेशानी का भी बता सकते हैं। उसने 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हम इसे भी वजह बना सकते हैं। वैसे ये मुमकिन हो भी सकता है, मगर ये जो जिद्दी लड़की फातिमा गुल है, इसका क्या इलाज करें हम? नहीं अदवान, तुम्हें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर करीम नहीं हुआ तो याद रखना वो भी टूट जाएगी। हम उसका केस खत्म कर सकते हैं। ये प्लान अच्छा नहीं है, मगर हमें तहम्मुल के साथ अच्छी तरह सोचना चाहिए इस बारे में। तुम लोग यहाँ फालतू क्यों बैठे हुए हो? क्या हो रहा है? कोई खबर आई है तो बताओ मुझे। फिक्र मत कीजिए, मुनीर अंकल के 2 सेक्शन ले रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश होगी कि हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल सके। तुम लोगों की बला से कुछ भी होता रहे, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम लोगों का करूं क्या, और तुम यहाँ बेकार बैठे हो। ओह, यास्मीन का फोन है। कैसे हो यास्मीन? कैसे हो जानेमन? मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। बहुत ही कठोर है वो। एक कदम भी बगैर सोचे समझे नहीं उठाता। इस काम को मुश्किल न कहना। मैं तो सिर्फ यही कह रही हूँ कि बहुत मोहतात है, लेकिन अब मेरी तरफ तवज्जो दे रहा है। बस जो करो ख्याल से और जल्द से जल्द, ठीक है ना? सेक्रेटरी तो अब हमारी हो चुकी है, मगर काफी महंगी पड़ी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये सब हमें तुम्हारी सोच से ज्यादा महंगा पड़ेगा, मगर अब बड़ी मछली को फंसाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा ना। पैसों की फिक्र ना करो, काम होना चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, जल्दी ही अच्छी खबर दूंगी। मुझे भी यही उम्मीद है, भरोसा है तुम पर। तुम ये समझो कि हो गया है। मैं उसके दफ्तर से निकली हूँ और वो अभी भी खिड़की में खड़ा हुआ है। बहरहाल मैं अभी फोन रखती हूँ ताकि उसे शक ना हो जाए। ख्याल रखना। ठीक है फिर, खुदा हाफिज।
मिस आयशा, 1998 की एक रिसर्च रिपोर्ट है जो कि अर्जुरम में कुदरती वसाइल के बारे में है। इस प्रोजेक्ट में जितने लोग शामिल थे मुझे उनकी तफसीलात चाहिए सीवी के साथ। जी सर। या ऐसा करें कि पूरी फाइल ला दें मुझे, वहाँ कैबिनेट्स में होंगे या फिर लॉकर में देख लें। जी अच्छा सर। करीम बेटा, तुम क्यों उठ गए हो जानी? चलो चलो बिस्तर में आओ, सर्दी लगेगी तुम्हें। चलो चलो जल्दी से आ जाओ मेरा बच्चा। इतनी रात को क्यों उठ गए थे बेटा? मेरे बाबा भी तो मर गए ना, आप मुझसे छुपा रही है ना? हाय नहीं आएंगे तुम्हारे बाबा, बिल्कुल जिंदा है वो, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। आप मुझे रोज यही कहती रहती हैं, सच बताएं वो मर चुके हैं ना? क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकती हूँ बेटा? मैं कसम खाती हूँ वो जिंदा है, मगर वो एक ऐसी जगह पे चले गए जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। जैसे ही ये खबर उन तक पहुँचेगी वो अपने बेटे से मिलने के लिए फौरन आ जाएंगे यहाँ पर। मगर कब? बहुत जल्दी आएंगे, कुछ ही दिन की बात है। उनके साथ जहाज में बैठोगे और यूं करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा मेरा बच्चा। कैंगरूज रहते हैं वहाँ पर। तुमने कभी सुना है ऐसी जगह के बारे में? नहीं सुना ना? चलो किताब में देखते हैं हम लोग। आ जाओ मेरा बच्चा, चलो चलो किताब निकालते हैं, आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में और क्या क्या है। हाय उनको जल्दी आना चाहिए, मुझे बहुत याद आते हैं वो। मेरा प्यारा बच्चा, मेरे बेटे वो जल्द आएंगे, तुम फिक्र मत करो। मैं चाहता हूँ वो आए, ले जाए मुझे। वो आएंगे मेरे बेटे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे तुम्हारे लिए। करीम अलगास, तुम्हारी मुलाकात है। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। तुम्हारे वालिद ने ही तुम्हारा वकील आया है। भाई आप ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तमीज भी है? गलत बात है किसी का खत इस तरह पढ़ना, बहुत बुरी बात। देख रहा था, उसने कुछ नहीं लिखा है। वाह क्या बहाना किया आपने। चुप रहो, मैं करीम को बताऊंगा। हेलो। हेलो। शक्ल से बीमार लग रहे हो, कोई बात हुई क्या? कैसे हो? नहीं कोई बात नहीं। एक अच्छी खबर है तुम्हारे लिए, सुनकर खुश हो जाओगे तुम। कोई शख्स तुम्हारे लिए गवाही दे रहा है। क्या कह रहे हैं आप? उसने तुम्हें जाए वारदात से निकलते हुए देखा था। क्या तुम्हें पता है उस वक्त वुराल वहां पर जिंदा था? किसने किसने देखा था हमें? हैसर ओवैसिक।
तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। क्यों, क्या बात हुई चलो है? बस मैं आ रहा हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। तुम फातिमा गुल का पीछा करना छोड़ दो। आराम से, मैं यहाँ बात करने आया हूँ। नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। इरशाद साहब जानना चाहते हैं कि तुम फातिमा गुल के पास क्यों गए थे। अच्छा, ये पूछा है इन्होंने? तो फिर कान खोल कर सुन लो कि सच साबित हो जाएगा कुछ ही दिनों में। उस रात की एक गवाह मौजूद है, वो जानती है कि करीम ने वुराल को नहीं मारा। ये क्या बकवास कर रहे हो? बस यासिर, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया। अभी तुम अपने हवास में तुमने मारा है वुराल को। ये तुम्हारे ही आदमियों ने किया है ना? यशरान ने इस्तेमाल किया है ना तुम्हें? अब तुम जेल में सड़ोगे। तुमने नशा तो नहीं कर रखा? वो समझते थे कि करीम पर इल्जाम लगाकर साफ बच जाएंगे। जाहिर है वो जानते थे कि वुराल कभी ना कभी तो सच साबित कर ही देगा। इस बात से बेहद खौफजदा थे वो, और आखिरकार रास्ते से हटा ही दिया उन्होंने उसे। उन्हें लगा कि उनका रास्ता साफ है अब। मगर तुमने देखा कितनी बड़ी गलती की है उन्होंने। सच को छुपा नहीं पाएंगे वो। जाओ, जाकर बता दो उनको। मुस्तफा, इनके साथ वही होगा जो होना चाहिए। जाओ और जाके बता दो उन्हें। तुमने देखा मुनीर के तमाशों की वजह से हम पर कितनी मुश्किलें आ पड़ी हैं। उसने कहा था कि उस लड़की के बारे में परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या मसला है यार? अब ये कत्ल का इल्जाम भी हमारे ऊपर। ये भी तो हो सकता है वो लड़की झूठ बोल रही हो। ये सब वो ज्यादा पैसों के लालच में ही कर रही है। अफसोस कि ये सच है, और मुनीर के दोस्तों ने आखिरकार ये काम करके दिया है, और उसकी एक कॉपी भी निकलवा दी है। क्या उसने तुम लोगों पे शुबह जाहिर किया? नहीं नहीं, जब करीम वहां से गया था तब वुराल जिंदा था उस औरत के मुताबिक। लेकिन वो मुस्तफा, उसने कसम खाई है कि हमें सजा दिलवा कर रहेगा। जबरदस्त। जितना हम तैरने की कोशिश करते हैं उतना ही डूबने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरे ख्याल में मुनीर आया है। ठीक है, चलो हम निकलते हैं, वरना ऊपर वाली के कान खड़े हो जाएंगे। ख्याल रखना, उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, मैं उसके पागलपन को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। खुशामदीद मिस्टर शम्सी। ओह, शम्सी आ गए। खुशामदीद शम्सी। शुक्रिया। क्या हो रहा है? हम लोग अंदर ही जा रहे थे, आ जाओ। पहले लिमान से मिल लूं। मैंने सुना उसकी तबीयत बेहतर हाँ, है। निस्बतन बेहतर है। ठीक है, हम आपको और तकलीफ नहीं देंगे। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, मैं उसे बाहर ले जाना चाहता हूँ। हाँ, क्या जाने के लिए तैयार है वो? नहीं, मगर किसी ना किसी तरह तो राजी करना पड़ेगा उसे। मैं जरा उसे दवाएं देकर आता हूँ। कोशिश करूंगा कि उसे मना सकूं जाने के लिए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा, मैं आज रात उसे घर ले जाऊंगा शायद। मुनीर को आने में इतनी देर क्यों लगी है? उसको फोन करो, कहाँ रह गया वो? तुमने कहा था हम इस बारे में आहिस्ता बात करेंगे। अच्छा, उससे कहो जल्दी आ जाए वो। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, प्लीज कुछ देर बाद नहीं, कोशिश अभी तक बंद है। हो सकता है कि वो अभी तक प्लेन में हो। ओह, अच्छा, मैं अपने कमरे में हूँ। अगर शम्सी नीचे आए तो उससे कहना कि मुझे जरूरी काम याद आ गया था। ठीक है, मैं देखती हूँ। चलो, हम बाबा के साथ जा रहे हैं। हो सकता है कि हमें अभी बात करनी पड़े। कुछ होने वाला है, मगर पता नहीं क्या। उफ, मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ इस सब से। शुक्र है ये देखने के लिए रिफा जिंदा नहीं। मैं आता हूँ पानी लेकर। अगर वो लड़की सच कह रही है तो करीम बिला वजह जेल में है। बेचारा लड़का। मुझे तो अपने अलावा अब किसी पर अफसोस नहीं होता। हद हो गई, मेरी बर्दाश्त यहाँ तक आ गई। मैं बहुत खौफजदा हूँ। क्या हमारे बच्चों ने तो नहीं करवाया ये सब कुछ? इल्मियत, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो?
तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि हमारे बच्चे कातिल हैं क्या? लिमान के लिए जरा पानी ला के दे दो। लाए, मुझे दे दें। जरा जल्दी लाना, उसे दवाएं खानी है। ओके। चला गया। उसने कहीं सुन तो नहीं लिया? मेरा नहीं ख्याल कि उसने कुछ सुना है। वैसे भी हमने उनकी बात तो नहीं की। ऐसी बातें कहनी ही नहीं चाहिए। इस बारे में अब सोचना भी मत। अच्छा, किराया, बिजली और पानी का बिल और ये गैस का बिल, ये सब महीने के शुरू में अदा कर देंगे हम। इसमें अभी वक्त है। 28 को गाड़ी की किस्त अदा करनी है और 3 तारीख को रेस्टोरेंट का किराया देना है हमें। ये सब हो गया। इसको जमा करो और इसमें से निकालो। और मेरे डॉक्टर के पैसे? हाँ हाँ, मुझे याद है। ये देखो, मैंने लिख लिया है। अगर आप कहें तो हम नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास अभी, जब ऐसा तक। सोचना भी नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये तो सबसे जरूरी चीज है। तुम डॉक्टर के पास जरूर जाओगी। हाँ, तो ये और वो वाले मिलकर 38,000 होते हैं। बैंक में हमारे पास 50,000 हैं, तो हम ठीक ठाक हैं बिल्कुल। मगर हमें रेस्टोरेंट भी तो चलाना है अभी। अगर उसका सामान कम पड़ गया तो? हाँ, मैंने सोचा है कि यहाँ पड़ोस में जो स्कूल्स हैं उनकी प्रिंसिपल से जाकर मैं बात करूंगी कि कैंटीन में हमारी बोरेक वगैरह रख लें। मेहमद जाके स्कूल में ये सारी चीजें रख भी आएगा और दूसरे भी ऑर्डर ले लेगा। देखिए आपा, उसके लिए भी तो काम निकल आया ना। ये ठीक है। इतना उदास मत हो राहिमी जान, इतना बुरा हाल नहीं है हमारा। भाई को मुझ पे गुस्सा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्यों करूंगा ऐसा? मैं तो इसलिए अफसरदा हूं कि मैं किसी काम का नहीं हूं। सिर्फ और सिर्फ एक बोझ हूं। भाई ऐसा मत कहो। नहीं, मैं वाकई सही कह रहा हूं। ठीक से खाना भी पेश नहीं कर सकता हूं। कस्टमर्स का ऑर्डर भी गड़बड़ कर देता हूं। ऐसा तो नहीं है। वैसे मैं मुराद के स्कूल गया था यहाँ पर आने से पहले। उनको एक चौकीदार की जरूरत है। मैं वहाँ काम कर लूंगा। इस तरीके से मैं तुम लोगों पे बोझ भी नहीं बनूंगा। भाई क्या फजूल बात कर रहे हो? नहीं राहिमी, तुम्हारी जगह तो गुल किचन में है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमें अकेला छोड़कर चले जाओ, खासकर अब हम जब काम बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो। मगर मैं आप लोगों की किसी भी तरह मदद नहीं कर सकता। बात खत्म। तुम कहीं नहीं जाओगे हमें छोड़कर। भूल गए करीम से क्या वादा किया था तुमने? हाँ, कि तुम फातिमा गुल के साथ रहोगे। भाई मैं वादा करती हूँ कि मेरे और भाभी के बीच अब कोई मसला नहीं होगा। ये बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए जाने की बात कर रहे हो। तो फिर ऐसी बात मत करो ना भाई, दुख होता है मुझे। ठीक है, नहीं करूंगा। ठीक है। और हाँ, याद नहीं है यशरांस का जो आदमी था, उसे तुमने पहचाना था? मुस्तफा भी जानता उसे। मगर हमें तो तुमने ही बताया था ना, वरना हमें कैसे पता चलता? हाँ, मैंने तो आपसे अदालत में ही कहा था कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। देखा ना, मैं क्या कह रही हूँ। मुझे छोड़ के मत जाना भाई। ठीक है, नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। तो फिर क्या होगा अब? क्या वो इसी तरह हमारा पीछा किया करेंगे? मुस्तफा ने तो कहा था बात करेगा उससे, मगर तो फिर अब हम लोग दुकान तो कहीं नहीं ले जा सकते। ऐसा कैसे हो सकता है राहिमी? हमने इस जगह पर इतना वक्त और पैसा लगाया है, सब जाया हो जाएगा। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जहाँ भी जाएंगे, अगर वो लोग चाहेंगे तो हमें ढूंढ निकालेंगे। बस अल्लाह करे करीम जल्द रिहा हो जाए इंशाल्लाह। मुराद, तुमने सुना नहीं? इधर आओ। रुक जाओ मुराद। मुराद, ये क्या किया तुमने? मैंने कहा था ना वहां नहीं जाओ। क्यों गए? मारो नहीं बच्चे को। सुनता नहीं है मेरी। क्या हो गया? क्या बहुत जिद्दी हो गया ये। हाँ, क्यों दौड़ा? अरे कुछ नहीं हुआ, जाने दो प्लीज। हाय, बार बार जिद कर रहा था कि पप्पू के पास जाना है। नहीं ठीक हम नहीं कोशिश करते हैं आपा, हो सकता है जुड़ जाए ये। सब ठीक है। ये लो टुकड़े जमा कर लो इनके। मैं आपको दुकान से बिल्कुल ऐसे ही ला दूंगा।
ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता, अपनी पुप्पो की तरह जिद्दी है। ठीक है, रो मत बेटा, रो मत बस। मुराद देख के नहीं चल सकते तुम? गलती से हो गया। हाँ भाई, गलती से। देखा तुमने, अब हमें यहाँ कोई नहीं आने देगा, चलो यहाँ से। अरे मैंने क्या कहा है? तुम खुश रहो अपने इस आरामदेह घर में। हमें माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। भाभी, कादर भाई मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, ये आपकी बेगम का था ना? कोई बात नहीं, सब ठीक करवा लेंगे। जरा ध्यान से उठाना, छोटे छोटे टुकड़े भी हैं। अगर अब तुम वहाँ गए ना, तुम्हारे मुंह से फुप्पो का लफ्ज निकला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। किसका फोन बज रहा है? हाँ मेरा है। फातिमा गुल, जरा देखना करीम के औजारों के डब्बे में ग्लू भी शायद रखा है। ठीक है। आपा कहाँ रखा है डब्बा? अस्सलाम वालेकुम। मरियम साहबा? जी बात कर रही हूँ। मैं फारुद्दीन अलगाज। मिल गया। 1 मिनट। क्या चाहते हैं आप मुझसे? करीम को जो कहना था वो कह चुका है ना आपसे? मैं तुर्की आ गया हूँ। नहीं, देखें करीम आपसे बिल्कुल मिलना नहीं चाहता है। आप उसे अकेला छोड़ दीजिए, और वैसे भी इस वक्त वो मुल्क से बाहर गया हुआ है। मुझे पता है करीम इस वक्त जेल में है। मैं आज उससे मिलने भी गया था। कादर भाई पहले की तरह तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि ये जुड़ जाए किसी न किसी तरह। किसकी कॉल है मरियम के लिए? किसी से फोन पे बात कर रही हैं। लेकिन इस वक्त कौन फोन कर सकता है? हो सकता है यशरांस की कॉल हो हमें डराने के लिए। ये आपने अच्छा नहीं किया। करीम आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। आप उसको आइंदा परेशान मत कीजिएगा। मुझे पता है करीम बेकसूर है। हरगिज नहीं किया है उसने, हरगिज नहीं। ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? हाँ, मगर आपको क्या मालूम, आप क्या जानते हैं उसके बारे में कि वो कैसा आदमी है? कौन है? इतने अरसे तक आपने उसकी शक्ल तक नहीं देखी, अब क्यों आए हैं आप यहाँ? करीम के वालिद क्या लग साबित रहे? करना है आपको? या आपने सोचा कि वो जेल में है तो आपसे बात कर लेगा? सोचेगा मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, तो चलो मैं इनसे ही बात कर सकता हूँ। कितना गलत सोचा आपने। और आप दोनों के दरमियान बात करने को है ही क्या? क्या ये मुमकिन है कि हम कहीं बैठ के बात करें? नहीं जनाब, इतना अरसा गुजर गया है, अब मैं आपसे क्या बात करूंगी और क्यों करूंगी? मिस मरियम, मैं आपसे एक मौका चाहता हूँ। बात सुने फारुद्दीन साहब, आपको मौका देने का हक मेरे हाथ में नहीं है। अगर करीम ही नहीं चाहता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मगर आपने माजी में भी उसकी जानिब से फैसले किए हैं। आपने भी, आपकी वालदा ने भी मिलकर करीम के सामने एक मुख्तलिफ तस्वीर खींची है मेरी। हमारे पास इसकी वजूहात थी। आप करीम को सच नहीं बताना चाहती हैं। देखिए मैं माजरत खा हूँ, मगर मैं आपसे इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं फोन बंद कर रही इल्तिजा हूँ। करता हूँ आपसे। मैं कल इस्तांबुल पहुंच रहा हूँ, हम बैठ के बात करेंगे। नहीं, आपको ऐसा करना ही होगा। करीम के खातिर हम दोनों को करना होगा। प्लीज मरियम साहिबा, आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है। आपका शुक्रिया। आप यहाँ पहुँचकर मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ मिलना है। ठीक है, शब्बा खैर। मैं जानती थी एक ना एक दिन ये जरूर होगा। क्या आप मिलेंगे उनसे? इजमीर में है वो इस वक्त। करीम से मिलने भी जा चुके हैं। अच्छा, जाहिर है करीम नहीं मिलना चाहता था उनसे, मगर उनकी मुलाकात हो गई है। आखिर उनको कैसे पता चला कि करीम जेल में है? आप उन्हें यहाँ मत बुलवाइएगा आपा, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती हूँ। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जो करीम को पसंद ना हो। मगर मुझे तो उनसे बात करनी ही होगी, चाहे करीम को कितना ही गुस्सा क्यों ना है। मजबूरी है मेरी, कुछ नहीं हो सकता।